जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड में जन्म में आप सभी का स्वागत है। तो मैं जैसे कि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स में जो फिजिक्स आ रहा था उसको मैं पढ़ा रहा था। तो उसमें अब ये लेक्चर 3 VBI क्वेश्चन सीरीज का ये लेक्चर 3 है। और इसमें क्या करना है कि मुझे स्टैटिक्स मैकेनिक्स DSC 4 का ये VBI क्वेश्चन सीरीज है, मैं इसे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो ये लेक्चर 3 है और इसमें भी मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये क्वेश्चन आपका 2016 से लेकर 2019 में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। एक बार एक एक करके आ रहा था। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है मैं 8 नंबर के क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसके लिए मैं 8 नंबर के क्वेश्चन को पहले जितना है मेरे पास वो सबको बता रहा हूँ। उसके बाद हो सके तो मैं आगे वाले को मैंने जो कम नंबर के क्वेश्चन है उसको भी मैं डील करूँगा, ठीक है। तो पहले जानिए कि ये क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में करना क्या है कि स्टेट एंड प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। बस पूछ रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट भी पूछा है और प्रूफ भी पूछा है। और इसमें प्रूफ के साथ और भी कुछ इंक्लूड था दूसरा क्वेश्चन में कि इसका नेसेसरी कंडीशन बताइए और सफिशिएंट कंडीशन बताइए कि इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी में कंडीशन बताइए कि इक्विलिब्रियम फोर्स जो लग रहा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो वो कंडीशन बताइए कि जब इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जब कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन होंगे और कैसा कैसा कंडीशन होगा उसके बारे में आपको पूरी तरह से डील करना है। तो इसको डील करने से पहले मैं इसे थोड़ा और अच्छे से बताने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स को लेना चाहूँगा, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आप किसी एक प्लेन में, ठीक है ना, एक प्लेन में, इसमें हमेशा बस एक प्लेन में लेना है कि ऐसे करके आप फोर्स लगाइए कि उसमें कोई हलचल ना हो, माने कुछ नहीं, वो जैसा है उसी तरह रहे। देखिए अगर मान के चलिए आप इसके अपोजिट में फोर्स लगाइएगा, एक दूसरे के अपोजिट में अगर दो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलिए 2 फोर्स लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पर कोप्लानर फोर्सेस तो हम अनगिनत लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलिए 2 ही फोर्स लगा रहे हैं और दोनों क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक प्लेन लिया है, ठीक है। इसमें हम लोग कोप्लानर फोर्स एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में बता रहे हैं, ठीक है। और इस प्लेन में हम बता रहे हैं कि इधर की तरफ से मान के चलिए क्या रहा है कि एक फोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। लग रहा है ये कलर विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरे कलर को लेता हूँ और थोड़ा सा इसका डार्कनेस भी बढ़ाता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। हाँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अच्छा ये तो थोड़ा मान के चलिए कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, फोर्स लगाए एक बॉडी पे, और वही कोप्लानर फोर्सेस ही लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम लोग, कोप्लानर फोर्सेस ही लगा रहे हैं। अब मान के चलिए ये जो कोप्लानर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर ही, तो जो कोप्लानर फोर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एक दूसरे के क्या हो रहा है कि एक दूसरे के दूसरे के क्या पैरेलल है। और इस पे हम लोग लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अगर इसको हम लोग एक्सिस माने तो ये क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। हम ये क्वेश्चन को जो डील करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने चाहता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है कि ये तो रोटेशनल करेगा। और हो सकता है कि अगर मान के चलिए कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में फोर्स को हम लगाए, क्या करें, एक ही डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाए। मान के चलिए हम इधर ही की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इधर ही की तरफ आप फोर्स को लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तब ये क्या करेगा, ससरेगा, इधर की तरफ इधर घसकेगा, इसे धर करके घसकेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई पकड़ के इस तरह से और आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, और आप उसके हाथ को पकड़े तो आप क्या कर ससर के उसकी तरफ जाइएगा। तो ये जो ससरने वाला चीज को ये क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो 2 तरह के मोशन हो रहा है, या तो ट्रांसलेशन होगा या तो रोटेशनल होगा। लेकिन जब हम लोग कोप्लानर फोर्सेस लगाते हैं तो हम बताए थे पहले भी कि जब कोप्लानर फोर्सेस लगाते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। और आपको इस तरह से यहाँ पर फोर्स को भी लगाना है, और ताकि इसका जो माने कि जो टॉर्क जो आपका दिया गया था वो मोमेंट आपका क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए, मैंने जी का वैल्यू भी 0 होना चाहिए और आपका फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो पता है कि जितना भी जो रिजल्टेंट फोर्स था कोप्लानर फोर्सेस का वो क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। और इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो मोमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसके कारण से इसका प्रूफ जो है बस यही करना था कि आपको टॉर्क को भी 0 करना था, टॉर्क मतलब कि जो मोमेंट था, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स उसको भी 0 करना था, और दूसरा क्या करना था, फोर्स को भी 0 करना था। अगर ये दोनों कंडीशन को आप ला दिए तो ये बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, जहाँ पर मतलब कि वहीं पर रहेगा, स्टेट में ही रहेगा, रिजिड बॉडी वहीं पर रहेगा, कहीं और घसकेगा नहीं, ठीक है ना, या तो घूमेगा भी नहीं और
अपना जगह पे रहेगा। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या कोप्लानर फोर्स ऐसा लगाए कि उसका जो रिजल्टेंट जीरो होगा, जिसके कारण से क्या होगा, मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। और इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर दीजिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए दो कंडीशन जो आएंगे, दो कंडीशन क्या आएंगे, तो इसके लिए दो कंडीशन आएंगे। क्या आएंगे, एक नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, बस यही करना है। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा आपका, कि आप उसमें क्या करना है कि आपको टॉर्क को दिखाना है, मैंने मोमेंट को दिखाना है, ठीक है ना, मोमेंट को दिखाना, और दूसरा क्या करना, फोर्स को दिखाना। यही दोनों को आप लोगों को क्या करना है, जीरो करना है। और जीरो कर दीजिएगा तो इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में आ गया, बस इसी को आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो समझ में आया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इसका स्टेटमेंट क्या कैसे करके आपको लिखना है, बस अब स्टेटमेंट आप तो जान चुके हैं कि किस प्रकार से इसको समझना था, बस अब लिखने का जिम्मेवारी आपको है। क्योंकि सभी को समझा नहीं पाते, लेकिन मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया हूँ। और बस उसके बाद स्टेटमेंट जो है उसको लिखा हो, उसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएगा, 8 मार्क्स, ठीक है ना। और 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, बीएससी के पेपर में। तो आगे की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सिस्टम, यहाँ पे क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो दो हम बताए थे। दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, एक बॉडी रिजिड बॉडी में ऐसे लगाना है कि तो वो वहीं पर रुका ही रहे, ठीक है, ऐसे लगाना है। रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, कैसा रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इज दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितना भी रिजॉल्व पार्ट है, ऑल द फोर्सेस, जितने भी तरह के फोर्स है, ठीक है ना, चाहे उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगा, जिसी तरह से भी लग रहा है, ऐसे लगना चाहिए। फोर्सेस अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बी सेपरेटली जीरो, उसका जो रिजॉल्व करके जो फोर्स लगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंड द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स मैंने वही टॉर्क को, मैं जी को, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते थे, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंड द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ऑफ द प्लेन, जिस पॉइंट ऑफ द प्लेन में लग रहा है, जिस पॉइंट में लग रहा है वहां पर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो स्टेटमेंट था, आप प्रूफ भी पूछा था, ठीक है ना। आप प्रूफ के बाद इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला भी क्वेश्चन था, जो कि मैंने नहीं लिखा यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला, लेकिन इसमें भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी है, ठीक है। वो उसको भी आपको लिखना, जो हम बताए थे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो नंबर ज़्यादा मिल पाता है। तो प्रूफ जो देखिएगा, लेट F1, मान के चलिए कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, F1 F2 Fn बी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट A1 A2 A3 AN, मैंने इसी तरह बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक रिजिड बॉडी पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एक रिजिड बॉडी रख दीजिए, उसमें भी विभिन्न तरह के F1 A1 वाला फोर्स, ठीक है, और F2 A2 F3 A3 FR AN, मैंने टोटल जितना भी तरह का फोर्स लग रहा है उसको लगा दिए और उसका रिजल्टेंट निकाल दिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट को हम लोग लिखे हैं, और हम लोग को पता है कि कोप्लानर फोर्सेस का क्या होता है, टोटल जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो क्या होता है, जीरो होता है। इस तरह से मत देखिए, देखिए एकदम आराम से कि कोप्लानर फोर्सेस जो होता है वो जीरो होता है उसका वैल्यू, ठीक है। वी नो दैट द सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस कैन बी टू अ सिंगल रिजल्टेंट फॉर आर, जानते हैं सिंगल क्या होता है, सबका जितना भी तरह का फोर्स है उसको हम लोग क्या सिंगल रिजल्टेंट से भी दिखा सकते हैं, विथ अ कपल ऑफ जी, और कपल को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, जी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमने जो बताया था, नेसेसरी और इसका सफिशिएंट कंडीशन। तो पहला इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, लेट द गिवन फोर्स, हम लोग मान लेंगे कि जितना भी तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, चिंगड़ा मुड़ा जितना तरह का फोर्स लग रहा है, तो जितना तरह का फोर्स इसमें लग रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, लेट द गिवन फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम, और हम लोगों ने मान लिया कि जितना भी फोर्सेस हो क्या है, इक्विलिब्रियम में। Therefore the body has neither the motion of translation, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन है। हम इसको कट देते हैं, ठीक है ना, ओहो ये पूरी तरह से कट गया, आ भी गया, ठीक है। इसको सेक्शन को हम लोग काटते हैं, इरेज करते हैं, एक गड़बड़ी और फिर से लिखो। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल होगा, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द बॉडी हैज नाइदर द मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल और नॉट द मोशन ऑफ रोटेशन, ना रोटेट करेगा ना ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। वी हैव, तो इसके कारण से क्या कब होगा ऐसा, तो बताए थे कि जो रिजल्टेंट जो फोर्स का था आर जो होगा वो जीरो होगा, और रिजल्टेंट ही जीरो होगा, तो कपल ऑफ मोमेंट भी क्या होगा, कपल ऑफ मोमेंट टॉर्क भी क्या होगा, जी इक्वल टू जीरो होगा।
तो आप जानते हैं कि जितना भी तरह के आपके फोर्स है दैट इज क्या होगा कि टोटल जितना भी समेशन कर दीजिए फोर्स का, वो क्या होगा I1 से लेकर n तक जितना भी आप बढ़ा सके तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और जी भी क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि फोर्स ही 0 है तो जी भी 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दैट इज फोर्स को क्या लिखे F1 F2, यहाँ पर जो Fi का मतलब क्या F1 F2 Fn इक्वल्स टू 0, ठीक है, पूरा लिख दिए। और यहाँ पे जो जी लिखे हैं वो कपल ऑफ मोमेंट है, वो A1 F1 जानते थे कि A क्रॉस F बोलते थे, ये टॉर्क की तरह ही है, A क्रॉस F को ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो A1 F1 A2 F2 A3 F3 सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों पता है ना, फोर्स ही 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा जी कपल ऑफ मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सफिशिएंट कंडीशन, अब इसका क्या लिखिएगा, बस सफिशिएंट कंडीशन लिखना, बस आपका ये प्रूफ हो गया जी। तो लेट क्या लेट कीजिएगा, मान लीजिएगा कि R 0 है, आप लोग माने क्यों पहले से दिया हुआ उसी को हम लोग फिर से बता रहे हैं कि लेट R मैंने फोर्स टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया, तो जी भी क्या होगा 0 हो गया। व्हेन R 0 देयर इज नो ट्रांसलेशन, अब जब क्या होगा R 0 तो ना ट्रांसलेशन होगा, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन इन द बॉडी, एंड जी देयर इज नो रोटेशनल मोशन, एंड जी देयर इज नो रोटेशनल मोशन। जी क्या जी मतलब सन है ना, वो रोटेशनल मोशन के लिए जी चाहिए, तो मैंने जी मतलब वही टॉर्क चाहिए, तो वो जी भी क्या हो जाएगा देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ना तो ट्रांसलेशनल होगा ना ही रोटेशनल मोशन होगा इन द बॉडी, हैंस द सिस्टम ऑफ द फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम। और इसके कारण से क्या होगा सिस्टम ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम होगा, और इसी को आपको क्या करना था, आपको प्रूव करना था, ठीक है। बस यही है आपका आंसर। आगे की तरफ तो मैंने इसको समझाया था, तो धन्यवाद।